अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली पूर्ण संख्या इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पिछली वाली क्लास के अंदर प्रश्नावली 2.2 को किया था। आज हम प्रश्नावली 2.3 इसको हल करेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 के अंदर हमें क्या करना है, हमें पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूप समझना है कि पूर्ण संख्या जो होती है उनका कुछ प्रतिरूप होता है, कुछ निरूपण होता है, कैसे कर सकते हैं उनको देखना है। पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने पढ़ा है कि जो कौन क्या होती है, 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ये संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब देखो जैसे प्रतिरूप का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या, अगर इनका वर्ग करें तो 1 का वर्ग करें, मान लो 2 का वर्ग करें, 3 का वर्ग करें, तो इनको कैसे निरूपित करते हैं। 1 है तो 1 के वर्ग के लिए हम मान लो 1 डॉट बनाया। 2 का वर्ग यानी 2 संख्या है, 2 लाइनें और 2 ही स्तंभ, 2 लाइनें होगी और 2 ही क्या बनानी है, आपको स्तंभ बनानी है। 3 के लिए देखो क्या होगा, 3 लाइनें और 3 ही स्तंभ, तो ये 3 लाइन बनाई हमने और 3 क्या बनाई हमने, स्तंभ बनाए। अगर 4 का वर्ग तो 4 डॉट ऐसे लगाओ और 4 ऐसे लगाएंगे इस प्रकार। तो अब इनको गिनो, देखो क्या होगा, ये 1 को हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, 1 की लाइन है 1 ही स्तंभ, 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग यानी 2 कितने डॉट हो गए टोटल 4, 3 का वर्ग यानी ये डॉट कितने देखो टोटल 9, 4 का वर्ग किया तो कितना है, ये इनको गिनो, 4 इस लाइन में, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें, कितने होंगे 16। इसी प्रकार 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होंगे, कितने डॉट बनेंगे 25 बनेंगे, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। तो इस प्रकार हम इनका जो वर्ग है इनको हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। इनके वर्ग को हम इस प्रकार इनका प्रतिरूप बना सकते हैं। उसी प्रकार कई और तरीके हैं, जैसे मान लो गुणा है, तो अगर मैं कह दूं बोलूं कि 2 को 3 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे। आप एक काम करो, 2 लाइनें लो और क्या करो 3 स्तंभ ले लो। 2 लाइन लेनी है और आपको क्या करना है, 3 स्तंभ लेने हैं। तो 2 लाइनें, ये 2 लाइनें ली, स्तंभ 3, ये 3 स्तंभ हो गए इस प्रकार। तो 2 गुणा 3 कितना आएगा, कितने डॉट गिनो इनको, कितनी 6, तो इनका मान कितना आएगा 6। इसी प्रकार अगर मान लो 3 गुणा 5 है तो आप एक काम करो, 3 तो क्या लो लाइनें, ये 3 लाइनें हो गई, स्तंभ कितने लेने हमें 5, इस प्रकार 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो इनके नीचे भी डॉट लगाओ इस प्रकार। तो अब इन डॉटों को गिनो कितना होगा, 15 हो जाएंगे, ये इनको गिन के देख लो कितने हैं डॉट, ये 15। तो 3 गुणा 5 कितना आएगा, 15 ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम इनको क्या करते हैं, पूर्ण संख्या को निरूपित करते हैं। अब और आगे देखो, अगर हमें क्या करना हो, किसी भी जो संख्या है पूर्ण संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसको 9 से गुणा करना हो, 99 से गुणा करना हो, या फिर 999 से गुणा करना हो, ये जो 9 वाली संख्या है अगर इनसे हमें क्या बोले गुणा कीजिए, तो हम कैसे गुणा करेंगे उसको देखो। जैसे मान लो अगर आपको बोले कि 5 को गुणा करना है 9 से, तो हम क्या करेंगे, सीधा गुणा नहीं करेंगे, हम क्या कर देंगे, इस 9 को हम क्या लिखेंगे, 10 - 1 लिख देंगे। ये 10 में से 1 घटाने पर कितना मिलता है, 9 ही मिलता है। अब क्या होता है, कोष्ठक के बाहर वाली जो संख्या होती है वह क्या होती है, कोष्ठक के अंदर वाली प्रत्येक संख्या से गुणा होती है। कौन सा गुणधर्म होता है, ये वितरण का गुणधर्म। तो वितरण का नियम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये 5 क्या होगा, 10 से गुणा होगा तो 50, और -1 से गुणा होने पर कितना आएगा 5। तो 50 में से 5 घटाने पर कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। यानी 9 गुणा 5 कितना होता है, 45 होता है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो अगर 115 है, इसको हमें गुणा करना 99 से, तो कैसे करेंगे, 99 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 - 1, इसको क्या लिखेंगे 100 - 1। तो ये 115 दोनों से गुणा होगा वितरण का गुणधर्म के द्वारा। 115 क्या होगा, 100 से भी गुणा होगा और 1 से भी गुणा होगा। तो 115 गुणा 1, तो 100 से गुणा करना इजी है, कितना आ जाएगा ये, और 115 को 1 से गुणा करने पर ये मिलेगा। अब हम क्या कर देंगे, 11,500 में से हम क्या घटा देंगे, 115 घटा देंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 11,385। अगर हमें क्या करना हो, किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो, कोई संख्या है XYZ कुछ भी हो सकती है, अगर उसको 5 से गुणा करना हो तो हम क्या करेंगे, 5 को 10/2 लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, वो गुणा थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा। जैसे अगर मान लो 25 दे दिया, कि मान लो कि 15 को हमें गुणा करना है 25, तो हम क्या करेंगे, इस 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4, 100 क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। तो हम पहले क्या कर लेंगे, 100 को 15 से गुणा कर लेंगे, फिर हम क्या कर लेंगे 4 का भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो ये पूर्ण संख्या होती है उनको गुणा वगैरह आगे आदि हल
कर लेते हैं। तो अब देखते हैं सवाल, देखते हैं प्रश्नावली 2.3 के अंदर कौन कौन से सवाल दे रखे हैं, किस प्रकार दे रखे हैं और उनको किस प्रकार हमें हल करना है उसको देखना है। तो इसका पहला सवाल है, उसको देखते हैं। हमने एक जीरो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जीरो को अगर किसी संख्या से गुणा करें तो जीरो मिलेगा, जीरो को किसी संख्या में जोड़े तो वही संख्या प्राप्त होगी, वापस घटाने पर भी क्या होगी, वापस वही संख्या मिलेगी। और एक हमने पढ़ा था कि जीरो का अगर हम किसी संख्या में भाग दे दें, जीरो का अगर भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो वह संख्या क्या होती है, अपरिभाषित होती है, यानी हम उसको परिभाषित या फिर उसको ज्ञात नहीं कर सकते, हम उसको क्या वो नाम देते हैं, अनंत नाम भी दे सकते हैं। तो इसका जो पहला सवाल है वह यह है कि निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, किससे शून्य निरूपित नहीं होगा निम्नलिखित में से। अब वो निम्नलिखित कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। एक हमें दे रखा है इसके अंदर ए, 1 + 0, एक हमें बी दे रखा है 0 × 0, एक हमें दे रखा है 0/2, एक हमें दे रखा है 10 - 10/2। तो अब देखो अगर एक में 0 जोड़े तो 1 मिल जाएगा, वापस 0 को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 मिलता है, 0 के अंदर किसी संख्या का भाग लगाने पर भी कितना मिलता है, 0 मिलता है। 0 का भाग नहीं लगना चाहिए, 0 के अंदर हम किसी भी संख्या का भाग लगा सकते हैं तो कितना मिलेगा, हमें 0 ही प्राप्त होगा। अगर ये उल्टा होता ना इस प्रकार 2/0 तो हम क्या बोलते हैं, इसको अनंत बोलते या फिर अपरिभाषित भी बोल सकते थे। ठीक है, यह है 10 - 10 कितना आएगा, 0 और बट्टे में कितना है 2, तो ये एक ही बात हो गई, ये भी कितना आएगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो हमें सवाल में पूछा था कि किससे 0 निरूपित नहीं होगा, किससे नहीं हो रहा 0 निरूपित, इससे नहीं हो रहा, बाकी इन तीनों से क्या हो रहा है, 0 निरूपित हो रहा है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे जो सवाल है चौथा सवाल देखते हैं ना, दूसरा तीसरा हो जाएगा, देख लेना आप क्या सवाल है। हमें क्या करना है चौथे सवाल के अंदर कि वितरण विधि से हमें क्या करना है, विधि से गुणाओं को हल करना है। जो गुणा दे रखे हैं उनको क्या करना है, गुणा को ज्ञात करना है, तो देखो इसका पहला सवाल है ए कि 728 को गुणा करना है 101, यह है। तो देखो इसमें अंदर 728, 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं, क्या लिख दिया। अब वितरण का गुणधर्म क्या कहता है, कोष्टक के बाहर वाली संख्या अंदर वाली प्रत्येक संख्या से क्या होगी, गुणा होगी। तो ये 728 के पहले किससे गुणा होगा, 100 से गुणा होगा। इसी प्रकार 728 किससे गुणा होगा, 1 से भी गुणा होगा। तो 100 से गुणा करने पर ये मिलेगा और 728 को 1 से गुणा करने पर यह प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 0 8 8, 0 और 2 2, 8 और 7 15, हासिल लगी 1, 1 और 2 3 7, ये इसका क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। हमने इनको सीधा गुणा नहीं करना, सीधा 728 को 101 से गुणा नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो 101 है जो संख्या है उनको थोड़ी सी सरल रूप में बदल के हमें क्या करना है, उसके अंदर वितरण का गुणधर्म क्या करना है, प्रयोग में लाना है। हमने यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगाया, वितरण का गुणधर्म लगाया। इसी प्रकार इसका 20 सवाल है चौथे का दूसरा कि 5437, अगर इसको गुणा करना हो 1001 कैसे करेंगे, हमने अभी देखा। हम 1001 को क्या लिख सकते हैं, 1000 + 1 लिख सकते हैं, और 1000 + 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वितरण के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, यह संख्या इन दोनों से क्या होगी, अलग अलग गुणा हो जाएगी, और इसी तरीके से क्या करना है, इसको आगे हल करना है। तो आप कर सकते हो इस सवाल को। तीसरा सवाल देखो क्या दे रखा है, 824 × 25। तो अभी हमने देखा था कि 25 से गुणा कैसे करते हैं, जो 25 होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। फिर 100 के अंदर हम 4 का अगर भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें 25 ही मिलेगा। अब एक काम कर दो आप कि 824 के अंदर पहले 4 का भाग लगा दो। कैसे लगाएंगे, 824 में क्या करना है, 4 का भाग लगाना है। तो ऐसे लगा सकते हो आप, 4 दूनी 8, 8 मिला, घटाया, 2 उतारा, 2 में 4 का भाग नहीं जाता, अगली संख्या भी उतारी तो क्या आएगा यहाँ पर 0, फिर 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 7 × 24 तो कितना आ जाएगा, 206। 824 में 4 का भाग लगाने पर 206, और गुणा किससे करना है, इसको
100 से, तो कितना आ जाएगा 20600, ये इसका उत्तर होगा। आया समझ में? ये इसका सी। फिर आगे देखते हैं इसका डी। डी में इसने बोला कि 4275, इसको हमें गुणा करना है 125। तो जैसे हमने 25 को लिखा उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। क्या? 1000/8। अगर 1000 के अंदर 8 का भाग लगाते हैं तो कितना मिलता है? 125 प्राप्त होता है। थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए। अब एक काम करो आप, जो ये 4000 जो ये संख्या है इसके अंदर आप एक काम करो, 8 का भाग लगा दो। 8 का भाग लगाने के बाद में क्या करना, आपको 1000 से गुणा कर देना है। तो अगर हम 2 4 7 5 को क्या करते हैं, इसके अंदर 8 का भाग लगाते हैं तो कितने बार जाएगा? देखो 8 पंजे 40, 2 बचेगा 27, 8 तिये 24, 3 बचेगा 35, 8 चौक 32, फिर 3 बचेगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया तो 8 तिये 24, 6 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 8 पंजे 40, 8 से 48, 8 से 54 के बाद कितना आएगा? तो ये कितना आएगा? और आगे हल करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर? 56। फिर यहाँ पर 4 बचेगा, 0 आएगा और कितना आएगा? 5। तो ये इसका मान कितना आएगा? 534.375 गुणा हमें करना है 1000 से। तो 1000 से गुणा करते हैं क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट है ये 3 संख्या आगे आ जाएगा। 3 0 है ना, तो 3 संख्या आगे खिसक जाएगा। तो 1 2 3 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 5 3 4 3 7 5। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, इसको हल कर लिया। या फिर हम इसको एक तरीके से और हल कर सकते हैं। कैसे? हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमें क्या करना है, वितरण गुणधर्म लगाना है। तो वितरण गुणधर्म कैसे लगेगा? जब हम क्या करते हैं, इस 125 को 100 + 25 लिख दें। 100 + 25 लिखा तो ये क्या हो जाएगा? 4275 गुणा 100 + 4275 गुणा 25। तो इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा? 4275, आगे 00, और इनको हम गुणा करके जो मान आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और फिर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो कितना प्राप्त होगा? हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला इसका ई देखो क्या दे रखा है। ई के अंदर ई में इसने बोला कि 504 को गुणा करना है 35 से। तो देखो हम 500 को क्या लिख सकते हैं, 504 को क्या लिख सकते हैं, 500 + 4 गुणा हमें करना है 35। तो ये 35 इन दोनों से गुणा होगा। तो 500 गुणा होगा पहले 35 से, फिर ये 4 पे क्या होगा? 35 से गुणा होगा। तो 535 को इससे गुणा कर लिया हमने। तो ये कितना आएगा? 17500। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। या सवाल समझ में?